अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि बालचंद, किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है कि बालचंद के निम्नलिखित तलपट यानी ट्रायल बैलेंस से फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मार्च 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार कीजिए। क्या तैयार कीजिए? अंतिम खाते। यानी हमको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। किसके बुक में बनाना है? बालचंद के बुक में। ठीक है, और कब बनाना है? 31 मार्च 2018 फाइनल अकाउंट। जब बोले फाइनल अकाउंट तो फाइनल अकाउंट जो होता है, बालचंद कौन है? बालचंद एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है? प्रोप्राइटरशिप। हम कैसे जानेंगे कि प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है? तो वो बुक में दे दिया रहता है। वैसे पार्टनरशिप रहेगा तो ए बी दो साझेदार है, इस तरह से बोलेगा। कंपनी रहेगा तो कंपनी लिखा रहेगा। और अगर किसी व्यक्ति का नाम या किसी ये नाम रहेगा तो इस तरह के नाम में इसको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जस्ट थोड़ा सा रिफ्रेश करा देता हूँ क्योंकि मैं 1-2 सप्ताह से मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा था, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कराता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तीसरा क्या? बैलेंस शीट। तो हम लोग को फाइनल अकाउंट अगर बोलता है तो हमको 3 अकाउंट बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हैं? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक स्टेटमेंट की तरह होता है। एक किसके तरह होता है? स्टेटमेंट की तरह। यानी कि एक स्टेटमेंट होता है जिसका डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, एक साइड ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर दिखाते हैं परचेज। परचेज बोले तो परचेज में रिटर्न घटाने के बाद। और फिर जितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं उसको दिखाते हैं। जितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं उसको दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं? सेल्स दिखाते हैं। सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपको ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, वो होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज की पहचान करना, क्योंकि खर्चे को मैंने 2 भाग में बांटा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखिएगा वो पीएल अकाउंट में आता है। तो डायरेक्ट में मैंने बोला था वेजेज होना चाहिए, कोई फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा होगा तो वो होगा, कोई इनवार्ड से रिलेटेड। इनवार्ड मतलब होता है कि आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको अपने घर ला रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो इनवार्ड। प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है तो वो होगा, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बाकी सारा का सारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करा दिया हूं। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टेटमेंट की तरह होता है। इसमें भी डेबिट क्रेडिट होता है, टू बाय होता है। टू में सारे खर्चे आते हैं, बाय में इनकम आता है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने जो ट्रेडिंग बताया, इसमें इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और इस साइड अगर मान के चलो डेबिट ज्यादा हो गया तो वो ग्रॉस लॉस निकल जाता है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करते हैं तो अगर मान के चलो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट शुरू हो जाता है, ग्रॉस लॉस होगा तो यहां से ग्रॉस लॉस शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम देते हैं, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है। देखो डायरेक्ट इनकम में आपको बेसिकली सेल्स ही दिखेगा, या कोई सर्विस फी है या कोई रेवेन्यू है जो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है तो वही दिखेगा। बाकी सारा का सारा वो क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम होता है। सारा का सारा क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम। और इधर इनडायरेक्ट खर्चे जाते हैं, इधर क्या जाते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे। अब इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? जो डायरेक्ट खर्चे नहीं होते वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। और जो भी आपका क्रेडिट जितना ज्यादा होगा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर मान के चलो डेबिट ज्यादा हो जाता है तो वो लॉस कहलाएगा। और ये प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में चला। वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। अब देखो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट कुछ नहीं होता है। बैलेंस शीट को कभी भी अकाउंट नहीं बोला गया क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, टू बाय नहीं होता। ये एक अकाउंट होता है। देखो ट्रेडिंग पीएल जो बनाते हैं वो फॉर द पीरियड इंडेड बनाते हैं, फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट जो होता है एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, इसलिए एज ऑन लगाया जाता है। इधर क्या होता है? कैपिटल और लाइबिलिटीज आता है। कैपिटल और लाइबिलिटीज होता है। जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो कैपिटल लाइबिलिटीज होता है और राइट साइड जो होता है वो आपका एसेट साइड होता है। राइट साइड क्या होता है? आपका एसेट होता है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से रिकॉल करा दिया, रिकॉल करा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो।
मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोग का क्लास मैं नहीं दे पा रहा था, बट मैं मजबूर हो गया था। मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी थोड़ी डाउन हो गई थी और काम की वजह से थोड़ा प्रेशर आ गया था, इसीलिए मैं आप लोग को क्लास नहीं दे पा रहा था। बट मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अगर पढ़ाता नहीं हूँ तो मुझे खुद मजा नहीं आता है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो हमको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट शुरुआत कहाँ से होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन चूंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को क्या करते हैं? साथ बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं। हम क्या बोलेंगे? हेडिंग डालेंगे। पहली तो बालचंद के बुक में बना रहे हैं तो हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ बालचंद। इन द बुक्स ऑफ बालचंद। किसके बुक में बना रहे हैं? बालचंद के बुक में। हेडिंग क्या रहेगा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्या रहेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो इसके नीचे क्या डालते हैं? चूंकि ट्रेडिंग एंड पीएल जो होता है एक पीरियड के दौरान माना जाता है, तो अब चूंकि पीरियड जो है ईयर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं, इसीलिए फॉर द ईयर इंडेड डालेंगे। क्या डालेंगे? फॉर द ईयर इंडेड। कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018। अब क्या करेंगे? आप अपना स्केल लेंगे और स्केल से ये इस तरह का आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के लिए। चलो तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से स्ट्रक्चर कर दिया। हो गया। अब देखो ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। इस साइड भी हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं और उस साइड भी हम पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखते हैं। आपको आई होप याद होगा अमाउंट, और साथ में रुपीज का सिंबल देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन करेंसी में हम अपना क्वेश्चन कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। चलो अब सबसे पहले हम लोग को क्या खोजना है? सबसे पहले खोजना है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हम सबसे पहले शुरू किससे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं। तो देखो ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ मिल जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। मुझे तो दिख गया 29,500। ओपनिंग स्टॉक कितना? 29,500। फिर हमको खोजना है परचेज। चलो हम लोग सबसे पहले उसके बाद क्या खोजेंगे? परचेज। देखो तो परचेज आपके सामने में दिया हुआ है। परचेज ये दिया हुआ है 84,170। कहीं भी देखो परचेज रिटर्न है, मुझे परचेज रिटर्न दिख गया। हमेशा ध्यान रखना परचेज के साथ परचेज रिटर्न भी खोजना है। तो परचेज 84,170 है। 84,170 लेस किए परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कितना है? 3,900। 3,900। तो अगर ये घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 70, 9 2 11, और ये हो गया 3 में 3 गया 0, यानी 80,270। ठीक है, उसके बाद हमको इधर सेल्स खोज लेना है। इधर क्या खोजना है? सेल्स। तो देखो सेल्स जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे 1,47,200। एक अंदर ही रखते हैं 1,47,200। ठीक है, और रिटर्न दिया होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न देखो कितना दिया हुआ है? सेल्स रिटर्न आपका दिया हुआ है 4,700। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? 4,700। तो 1,47,200 में 47 घटाओगे तो कितना होगा? 500। ये हो गया 6 में से 4 गया 2। ठीक है, यानी कि 1,42,500। अब हम खोजेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसको खोजेंगे लास्ट में, खोजेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर हमको मिलेगा। तो देखो ट्रायल बैलेंस के बाहर मिला 36,200। 36,200। चलिए अब हम लोग को कौन सा क्या खोजना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फटाफट हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, सैलरी इनडायरेक्ट है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि ये गुड्स को बनाने से संबंधित। स्टाफ को सैलरी देते हैं, ठीक है, वो गुड्स नहीं बनाता है, वो ऑफिस का काम करता है। लेकिन मजदूरी जो देते हैं, वेजेस जो देते हैं, वो स्टाफ आपका गुड्स बनाता है।
ठीक है, परचेज भी नहीं, ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ड्रॉविंग, बिल्स पेबल, बुक डेट, ओपनिंग स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज। अगर मैंने बोला था कैरेज, अगर कुछ नहीं बोले तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, क्योंकि ये कैरेज का मतलब कैरेज इनवार्ड मानते हैं। कैरेज का मतलब क्या मानते हैं? कैरेज इनवार्ड। तो कितना है कैरेज? 2200। कैरेज कितना? 2200। फिर क्रेडिटर आ गया, फिर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापार का खर्चा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता। मजदूरी आ गया, मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मजदूरी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना? 45,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में सॉरी मजदूरी आ गया, तो मजदूरी लिख लेते हैं 45,000। वेजेस कितना हो गया? 45,000, 45,000। चलो अब इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि और तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डालना था हमने डाल दिया। ठीक है, तो हम क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो हमेशा याद रखना, ज्यादातर चांस रहता है कि जो क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता। ठीक है, तो क्रेडिट साइड जोड़ो, कितना आ रहा है, बट देख लेना कि कौन सा साइड ज्यादा है, उसका जोड़ लेना है। एक 45,42,500 प्लस 36,200 मिला के कितना हुआ? 178,700। 178,700 178,700। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट C/D बोलेंगे, इसको बोलते हैं कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो 178,700 में जितना भी डेबिट साइड लिखे वो घटाते जाएंगे, यानी 1,78,700 में 29,500 घटाओ, 80,270 घटाओ, ठीक है, 2200 घटाओ, माइनस 45,000, कितना हुआ? 21,730। कितना हो गया? 21,730। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। देखो ये खुद से कैलकुलेट करना है, क्लास में तुमको सीखना है और घर पे तुमको प्रैक्टिस करना है बाबू। ठीक है, चलो अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है, ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ खत्म होता है, और जहां ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यानी B/D डालेंगे। क्या डालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना हुआ? ये हो गया आपका सेम फिगर से 21,730। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। चलो अब बात करते हैं PL अकाउंट की। तो मैंने बोला क्या था? PL अकाउंट में जो आएगा वो आएगा अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और इधर जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट इनकम। वो क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है बाबू? चलो तो हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को खोजते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को खोजते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? सैलरी है। सबसे पहले क्या है? सैलरी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सैलरी। सैलरी कितना है? 5,400। सैलरी कितना है? 5,400। इंश्योरेंस कितना है? 2,500। इंश्योरेंस कितना है? 2,500। ठीक है, उसके बाद आप देखो कैश एसेट है। आपको पता है ना कैश क्या है? एसेट है। परचेज ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। रेंट, रेंट किराया देते हैं, किराया देते हैं जिसमें आप बिजनेस करते हैं उसका किराया देते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रेंट लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गौर से देखो, रेंट को मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन रेंट तो कमा भी सकते हैं ना। किस साइड दिया हुआ है? इस साइड दिया हुआ है, यानी ये क्रेडिट साइड होता है। देखो इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। तो अगर रेंट देखो गौर से, तो रेंट अगर क्रेडिट साइड दिया है, यानी ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। ये मेरा क्या? इनडायरेक्ट इनकम है। तो इसको हम इनडायरेक्ट इनकम की तरह इस यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, रेंट कितना? 3,150। अब आप लोग के मन में एक चीज आप लोग के बार बार आता होगा कि सर टू सैलरी क्यों नहीं लिखते, टू इंश्योरेंस क्यों नहीं लिखते, बाय रेंट क्यों नहीं लिखते। देखो हम पहले ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आगे टू लगा दिए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेडिंग डाल दिए, उसके नीचे सारे खर्चे को लिख लिए, उसके आगे टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब बात करते हैं ड्रॉविंग। देखो ड्रॉविंग तो कैपिटल में से घटाया जाता है, ये सब बैलेंस शीट आइटम है। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, बुक डेट एसेट है, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिखा दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, ट्रेड एक्सपेंसेस ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना? 4900, 4900। ठीक है, फिर बात करते हैं सेल्स रिटर्न हो गया, मशीनरी एसेट है, वेजेज ऑलरेडी दिखा दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, सेल्स परचेज रिटर्न कैपिटल हो गया। अब आपको क्या करना है? टोटल करनी है। अब आपको क्या करना है? टोटल करनी है। ठीक है, तो हम इस तरह से टोटल करेंगे। ठीक है, और जो भी डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा आएगा तो वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। और ये जो है ये हो जाता है नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, चलो तो हम इसको जोड़ते हैं, 21730 और 3150। इसको जोड़ो, 21730 प्लस 3150 कितना हो गया बाबू? 24880। कितने हो गए? 24880। उसके बाद क्या करेंगे? जो डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम पीएल अकाउंट में दिखा उसको घटा लेंगे। तो हम 5400 को घटाएंगे। फिर उसके बाद किसको घटाएंगे? 2500 को और 4900। तो ये घटाने के बाद जो बैलेंस आया वो कितना आया? 12,080। कितना आया? 12,080। ये आप इस साइड भी 24,880 लिख दिए। तो आपने क्या देखा कि आपका इनकम ज्यादा है, खर्चा कम था। तो जो आपका डिफरेंस आया बाबू वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाया। ठीक है, चलो तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट। अब आप लोग क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, बैलेंस शीट को आगे इसको बना देता हूं। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लो और इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ बाबू। ठीक है, यहां हम लोग आराम से बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, आपका ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। अब आपको क्या बनाना है बाबू? बैलेंस शीट। तो मैं क्या डालूंगा? हेडिंग बैलेंस शीट। देखो मैं रेड पेन का यूज करता हूं, लेकिन आप लोग रेड पेन का यूज नहीं करना क्योंकि एग्जाम में रेड पेन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन किस डेट को बना रहे थे बाबू? 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को। ठीक है, चलो इस तरह से आप लोग हमेशा अपने पास स्केल रखोगे, स्केल का इस्तेमाल करना सीखोगे, जिससे कि आपका क्या होगा कि प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। नहीं तो खुद खुद के हाथ से करोगे तो जो आपका जो ये लकीर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने पास क्या रखना? एक स्केल रखना। ठीक है, चलो कैपिटल ये पहचान होती है कॉमर्स स्टूडेंट की। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, असेट अमाउंट्स रुपीज। ठीक है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, असेट्स अमाउंट। चलो अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी जो भी आता है वो देखेंगे, लेकिन याद रखना हमेशा पहले करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दिखाएंगे, बाद में लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कैश है, तो कैश दिखा दिए। कैश कितना है बाबू? 400। कैश कितना? 400। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉविंग था, तो ड्रॉविंग तो वो कैपिटल में से घटेगा। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है? वो 3900 है, तो हम यहाँ पे दिखा दिए बिल्स पेबल 3900। 3900। उसके बाद बुक डेट्स कितना है? 30,080। बुक डेट्स देखो डेटर का ही दूसरा नाम है, इसमें कंफ्यूज मत करना। बुक डेट्स जो है डेटर को ही बोला जाता है। बुक डेट्स किसको बोला जाता है? डेटर को। कितना? 30,080। ये नोट कर लेना, बुक डेट्स का दूसरा नाम डेटर होता है। ठीक है, बुक डेट्स 30,080। ओपनिंग स्टॉक दिखा दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट
ये यहाँ लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि आप पैसा ज्यादा निकाल लिए बैंक से, आपका अकाउंट में कम पैसा था, आपने ज्यादा निकाला, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। कितना? 9700, 9700। ठीक है। फिर बात करते हैं क्रेडिटर की। इसकी बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर कितना है? 4200, 4200। ठीक है। क्रेडिटर कितना हो गया? 4200। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस ये चला गया। सेल्स रिटर्न। मशीनरी एसेट है 4700, दिखा दो इस साइड। मशीनरी कितना हो जाएगा? 4700, 4700। ठीक है। फिर बात करते हैं, सॉरी, मशीनरी 4700 नहीं दिया। मशीनरी कितना है? मशीनरी है आपका 20,000। मशीनरी कितना है? 20,000। ठीक है। फिर बात करते हैं कैपिटल की। तो वो कैपिटल कितना होगा? कैपिटल 58,900। कैपिटल कितना? 58,900। ठीक है। चलो अब देखो, कैपिटल में सबसे पहले क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो घटा देंगे। तो प्रॉफिट जो हमारा आया था वो कितना आया था? 12,080 आया था। 12,080। देखो ना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट दिख रहा है 12,080। ठीक है। उसके बाद ड्रॉविंग था, तो ड्रॉविंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ड्रॉविंग कितना था? देखो मेरे को ड्रॉविंग दिखा था 2100, दिखा था ना, सही ना? ड्रॉइंग कितना दिखा? 2100। ड्रॉइंग क्या करेंगे? 2100 घटा देंगे। 2100 क्या करेंगे? घटा देंगे। इतना करने के बाद इसको बाहर निकालो। तो 58,900 में 12,080 को जोड़ोगे और 2100 को घटाओगे तो कितना आएगा? 68,880। कितना आएगा? 68,880। क्लियर? 68,880। ठीक है। चलो अब आपका बैलेंस शीट बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? टोटलिंग करना है। क्या करना है? टोटल करना है। और यही आपके मेहनत की परीक्षा की जाती है कि आपने कितना सही बनाया। अगर आपने गलत बनाया होगा तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, कभी कभी भी टोटल मैच नहीं करेगा। तो 400 प्लस 30,080 प्लस 20,000 बराबर कितना हो गया? 50,480। कितना हो गया? 50,480। और भी कुछ, हाँ, यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो 2 जगह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कितने जगह जाता है? 2 जगह। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दो 36,200। ठीक है। तो 36,200 जोड़े तो कितना आ गया? 86,680। कितना हो गया? 86,680। चलो अब इस साइड की बात करते हैं। इस साइड 33,900 प्लस 9,700 प्लस 4,200 प्लस 68,880। ठीक है। तो ये भी आ गया 86,680। अब एक चीज मैं बताता हूं, देखो यहां तक आप लोग क्या करना? नोट कर लेना। ठीक है। यहां तक आप लोग क्या करना? नोट कर लेना। ठीक है। मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूं तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। ये स्क्रीन को रोक के आप लोग नोट कर लेना। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बाबू, देखो दो टाइप के, दुनिया में 2 टाइप के स्टूडेंट पाए जाते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं कि सर देखो, टीचर का क्या हो जाता है कि स्पेशली अब तो अभी तो हम लोग फेस टू फेस क्लास नहीं कर रहा हूँ, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता नहीं कौन सा बच्चा को किस क्वेश्चन में दिक्कत हो गया। तो मेरी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं सारा क्वेश्चन कराऊं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि सर जो कराएंगे उससे पहले ही घर पे वो बना लेता है, और यहाँ पे आके बस चेक करता है कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि गलत बनाए। तो उसको जो अगर कहीं गलती होता है तो उसका पूरा फोकस समझने में रहता है। ठीक है। और एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा, एक स्टूडेंट तो क्या होता है कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है उससे आगे ही सारा क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखो आप, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड में सारे टीचर सारे क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन बाहर देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं कराते। मैं हम लोग ये एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दे, जिससे कि उसको कहीं अगर दिक्कत होता है तो वो दिक्कत ना हो और आगे उसकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस घर पे की जाती है। तो हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आप सच में समझने के लिए हमारे पास क्लास कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये क्वेश्चन सब आपको पहले घर पे प्रैक्टिस करना होगा और यहाँ पे बैठ के सुनना होगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको कहीं कहीं जहां पे गलती होता है बस उसको सुधारने होंगे। लेकिन अगर फ्रेश में सर लिखा रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो रहा है, बस कॉपी फील हो रहा है,
कॉपी भरा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, आपको इससे कुछ नॉलेज नहीं मिल रही है, बस आपके कॉपी भर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आपको अगर सच में सीखना है तो पहले घर पे उस क्वेश्चन को कर लीजिए जो सर पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सर आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा दिए हैं। मैं ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट, पीएल अकाउंट का कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट करा दिया, अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ वो क्वेश्चन आप घर से पहले करके आइएगा, जिससे कि आप यहाँ पे बस प्रैक्टिस कर पाए, जिससे आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज थोड़ा सा मैं समय कम दे पाऊंगा, इतना टाइम हो रहा है, ठीक है, फिर भी क्योंकि रीजन क्या है कि आज सैटरडे है और आज थोड़ा सा एक काम भी है जहाँ दूसरी जगह जाना है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखो, क्वेश्चन 22 करा लिया, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखो, मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं और एक भी नया आइटम होगा तो मैं जरूर ये क्वेश्चन को बना दूंगा। ठीक है, अगर नया आइटम नहीं होगा तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलो अब हम इसको रीड आउट करते हैं। एस के सराफ के निम्नलिखित तलपट से, अब किसके बुक में बनाना है? एस के सराफ के बुक में बनाना है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 18 को, आपको व्यापार और लाभ हानि का था, उसी तिथि को चिट्ठा बनाना है, यानी कि तीनों चीज बनाना है, ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च, डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है, कहीं भी नहीं भी रहेगा तो इस साइड रहेगा तो डेबिट क्रेडिट मारना है। अब स्टॉक 1/4/17, अब देखो कब बनाना है? 31/3/18, 31/3/18 नहीं, मार्च 18 को बनाना है। तो साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2017, 2017 को शुरू हुआ होगा ना, तब ना एक साल पूरा हुआ इसका 31 मार्च 18 को, है कि नहीं है? चलो, तो ये दिया हुआ है स्टॉक 1/4/2017 को, यानी ये दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ये क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज एंड सेल। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे परचेज एंड सेल। आपको पता है परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये परचेज है, ये क्या है? परचेज है। अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, ये परचेज है, ये क्या है? सेल है। तो ओपन, जब ट्रेडिंग अकाउंट खोलोगे तो परचेज कितना डालोगे? 1,28,000, सेल्स कितना डालोगे? 1,75,000। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। देखो, रिटर्न इनवर्ड को बोला जाता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड को क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड यानी सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सही बोला। रिटर्न इनवर्ड यानी कि हमारा जो माल होता है फैक्ट्री से अंदर की ओर आ रहा है, यानी हमारा बिका हुआ माल वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। ये जो 1200 है वो क्या है? सेल्स रिटर्न। 1200 क्या है? सेल्स रिटर्न। दोबारा सुन लो, रिटर्न इनवर्ड यानी कि रिटर्न, कोई हमको रिटर्न कर रहा है, हमारे फैक्ट्री में आ रहा है, यानी हम माल को बेच दिए थे, वही माल मेरे को वापस आ रहा है, इनवर्ड बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? सेल्स का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। उसी तरह से आउटवर्ड मतलब हम बाहर भेज रहे, बाहर क्या कर रहे हैं? भेज रहे। तो बाहर अगर हम भेज रहे हैं माल, तो मतलब हम खरीदे थे, हमको पसंद नहीं आया, हम बोल रहे हैं कि हम अपने फैक्ट्री से निकाल रहे हैं कि हमको ये गुड्स पसंद नहीं आया, तो हमारा माल वापस जा रहा है, उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। और परचेज जो खरीदते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो जब रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो क्रेडिट साइड में जो दिया हुआ है आपका 480, ये है आपका परचेज रिटर्न। ये क्या है? परचेज रिटर्न। आज मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, कल आप इसको प्रैक्टिस करके आना और कमेंट में करना। अगर व्हाट्सएप पे आप अगर मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े तो मैसेज कर देना कि हाँ सर ये नहीं बना, तभी मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा, नहीं तो ये मान के चलूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, सैलरी एंड वेजेज। देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे। सैलरी एंड वेजेज कितना है? 25,000। देखो सैलरी एंड वेजेस जो है, अगर पहले सैलरी है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पहले सैलरी है तो क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर पहले वेजेज रहता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। कैरेज ऑन परचेज,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको तो पहले ही बता दिया है कि खरीदते समय जो भाड़ा देते हैं वो डायरेक्ट होता है, और सेल करते समय जो भाड़ा देते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एडवर्टीजमेंट, ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट, देखो क्रेडिट साइड में दिया हुआ इनकम है, ये इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। बिल्डिंग क्या है? एसेट है। फर्नीचर क्या है? एसेट है। मशीन एंड टूल एसेट है। लीगल एक्सपेंसेज ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कैपिटल आप जानते हो, डेटर एंड क्रेडिटर। अब देखो जहां पे दोनों साइड बैलेंस दे दिया तो पहचानना होगा कि डेटर का बैलेंस क्या होता है? एसेट होता है, तो एसेट तो डेबिट बैलेंस होता है, तो ये हमारा डेटर हो गया। और क्रेडिटर का बैलेंस जो होता है क्रेडिट होता है, यानी ये हमारा लाइबिलिटीज होता है, तो इसको क्रेडिटर बोलेंगे। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद का लाइफ इंश्योरेंस अगर पे करते हैं तो ये एक प्रकार का ड्रॉइंग होता है और ये कैपिटल में से घट जाता है। लाइफ इंश्योरेंस अगर खुद का पे करते हैं तो वो क्या होता है? ड्रॉइंग होता है, कैपिटल में से घट जाता है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट होता है। कमीशन, देखो कमीशन क्या है? डेबिट रहता तो क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। क्रेडिट है तो इनकम है, तो कमीशन क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। इनकम टैक्स, ये भी क्या होता है? इनकम टैक्स भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, ड्रॉइंग की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसको भी ड्रॉइंग की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है। अप्रेंटिस प्रीमियम, ये इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट क्या है? इनकम है। वाइफ लोन क्या है? पत्नी का ऋण, पत्नी का ऋण लाइबिलिटीज साइड में। देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, एसके सराफ के नाम से बिजनेस है, और एसके सराफ के को बिजनेस में पैसा चाहिए और उसकी बीवी के पास पैसा है। ठीक है, तो वो बाहर से क्यों लेगा कर्जा? बीवी से ही कर्जा लेगा। ठीक है, तो वो वाइफ से क्या किया? लोन ले लिया, तो वो भी, लेकिन ट्रीट जो होगा वो लाइबिलिटीज की तरह ही ट्रीट होगा, तो इसको लाइबिलिटीज माना जाएगा। ठीक है। फिर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। अगर घर पे करोगे, ठीक है, गलती होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर 23 क्वेश्चन हमने प्रयास किया लेकिन हमसे नहीं बना, तो हम जरूर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे, अदरवाइज इस क्लास क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप जरूर घर पे प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि हाँ गलती हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है।